दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने इस प्यारे चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन के माध्यम से टीजीटी, पीजीटी या एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता या फिर नेट जीआरएफ से संबंधित जो भी किसी भी अगर परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलता है। आज हम लोग अलंकार से संबंधित प्रमुख कथन, कौन कौन से प्रमुख अलंकारवादी आचार्य हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं और उन रचनाओं के बारे में कुछ खास तथ्य या फिर उस जो अलंकारवादी आचार्य हैं उनके बारे में कुछ खास तथ्य, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद बाकायदे हम अलंकार का वीडियो, हालांकि पिछले साल का अलंकार का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, लेकिन फिर नया वीडियो मैं आपको दूंगा इस साल भी। तो लेकिन यह आपके सामने यह तथ्य रखना जरूरी है क्योंकि यहाँ से कई सारे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। ठीक है ना, इसलिए यह आपको देखना जरूरी है। और यदि आप जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पहले जो वीडियो अपलोड हो चुका है, अभी लेटेस्ट में अपलोड हो चुका है, जो टीजीटी लेटेस्ट प्लेलिस्ट बना है 2022 का टीजीटी पीजीटी का, उसमें बहुत सारे नए वीडियो अपलोड हो रहे हैं और मेरे चैनल पर बहुत सारे प्लेलिस्ट भी हैं। आप उस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आप प्रवक्ता, जीआईसी प्रवक्ता का, टीजीटी पीजीटी का, फिर उसके बाद से जूनियर एडेड का, फिर प्रैक्टिस सेट का, लास्ट ईयर टीजीटी का हल क्वेश्चन पेपर मिलेगा, फिर और भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो इस तरह से करीब 250 से प्लस वीडियो आपको वहाँ से मिलने वाले हैं और उस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप एक बार प्लेलिस्ट का विजिट जरूर कर लीजिए। हालांकि कुछ का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और हाँ, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर हमेशा क्यूज के मोड में करीब 10 अच्छे प्रश्नों का श्रृंखला डाल रहा हूँ। वहाँ से आप अपनी तैयारी पुख्ता कर सकते हैं। आप चाहें तो उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से अपनी तैयारी करते चलिए। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम आचार्य भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में 4 अलंकारों का उल्लेख किया है। कौन कौन अलंकार हैं? उपमा, रूपक, यमक और दीपक। केवल ये 4 ही अलंकार जो है भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में दिया है, यह आपको जानना जरूरी है। आचार्य भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। यानी अगर प्रश्न बनता है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो कौन हो जाएंगे? आपके भामह हो जाएंगे। ठीक है ना। और इनका जो अलंकार ग्रंथ है वह क्या है? काव्यालंकार, जिसमें 48 अलंकारों का विशद विवेचन किया गया है। कितने अलंकारों का? 48 अलंकारों का। ठीक है ना। और ये अलंकारहीन काव्य के अस्तित्व को ही नकार दिया है। मतलब ये कहें कि अगर किसी काव्य में अलंकार नहीं है तो काव्य हो ही नहीं सकता है। आगे देखिए, अलंकार संबंधी प्रथम काव्यशास्त्रीय परिभाषा आचार्य दंडी की है। वह कहते हैं कि ये देखिए, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। तो यह इनका सूत्र है और यह अक्सर पूछा भी जाता है, इसलिए आप इसे हमेशा अपने दिमाग में बैठाए रहिए, क्योंकि अगर यह आता है यह सूत्र तो सीधे सीधे आप दंडी को ही टिक करेंगे। ठीक है ना। चलिए आइए आगे हम लोग देखते हैं कुछ तथ्यों के बारे में। पंडित जगन्नाथ को शाहजहां ने पंडित राज की उपाधि दी थी। एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि पंडित जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि किसने दी थी? तो शाहजहां ने दिया था। पंडित जगन्नाथ ने रस गंगाधर में काव्यात्मकता की व्यंजना में रमणीयार्थ लाने में अलंकारों को सहायक बताया है। मतलब यह भी अलंकारवादी आचार्य ही थे। आचार्य वामन ने सौंदर्य को ही अलंकार कहा है। उनका एक सूत्र है, सौंदर्यम अलंकार, मतलब सौंदर्य ही क्या है? अलंकार है। तो इसको आप तैयारी करते चलें बढ़िया से। इसका चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। वीडियो कैसा है प्लीज़ आप हमें अवश्य बताएं।
क्योंकि मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करता रहता हूं, और वीडियो का कलेक्शन अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। एक लाइक कर देंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार मिल जाएगा, वही हमारा पुरस्कार है, वही हमारा पारितोषिक है। अच्छा वीडियो अगर लगे, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, नहीं तो फिर आपकी मर्जी। और सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये हो कि आपको निरंतर जो नए नए वीडियो अपलोड हो रहे हैं ये आपको मिलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम अलंकारों का वर्गीकरण वामन ने किया था, यानी अलंकारों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था अगर प्रश्न आता है तो हो जाएगा वामन ने किया था। इन्होंने अलंकारों के दो भेद किया है, शब्दालंकार और अर्थालंकार, ठीक है ना, दो ही भेद ये बताए हैं। लेकिन अग्नि पुराणकार और भोज, ये दो लोग वामन द्वारा किए गए वर्गीकरण में एक अलग अलंकार जोड़ दिए, उभयालंकार, जो शब्द और अर्थ दोनों से काव्य के स्वभाव उत्पन्न करता है, उसको उभयालंकार कहते हैं। तो उभयालंकार को जोड़ करके अलंकार की कितने भेद कर दिए हैं, 3 भेद कर दिए हैं, ठीक है ना। तो आइए फिर हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ कुछ और तथ्यों के बारे में हम लोग जानते हैं। वेद व्यास के अनुसार अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है। वेद व्यास कहते हैं कि अर्थालंकार बिना सरस्वती जो है विधवा के समान है। अच्छा कथन है, आप इसको याद रखिएगा। भोजकृत सरस्वती कंठाभरण में द्विरुक्त अनुप्रास के उपभेद के रूप में विवसा का उल्लेख किया गया। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि सरस्वती कंठाभरण में सरस्वती कंठाभरण में द्विरुक्त अनुप्रास के कितने उपभेद या किस अलंकार को उपभेद के रूप में उल्लेख किया गया है, तो हो जाएगा विवसा, ठीक है ना। द्विरुक्त अलंकार के उपभेद के अंतर्गत विवसा आता है, किसके अनुसार, भोज के अनुसार, और किसमें यह है, सरस्वती कंठाभरण में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। चलिए आइए, आचार्य राजशेखर ने उपमा को सभी अलंकारों की जननी माना है, जननी कहा है। आचार्य राजशेखर जो है उपमा अलंकार को सभी अलंकारों की माता कहा है, जननी कहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। विवसा अलंकार का सर्वप्रथम विवेचन रीतिकालीन आचार्य भिखारी दास ने किया है। अच्छा प्रश्न ये है कि विवसा अलंकार का सर्वप्रथम विवेचन किसने किया है, तो आचार्य भिखारी दास ने किया है। रुद्रट के रस समर्थक होते हुए भी अलंकारवादी आचार्य ही थे, मतलब अलंकारवादी ही थे। हालांकि ये रस का समर्थन करते थे, लेकिन मूलतः जो है कि अलंकारवादी थे। आचार्य कुंतक स्वाभावोक्ति होना चाहिए, को अलंकार नहीं माना है, स्वाभावोक्ति को अलंकार नहीं माना है। मम्मट ने अलंकारों को काव्य का अनित्य धर्म माना है तथा इसे रस का उपस्कारक तत्व कहा है। उद्भट ने पुनरुक्त वदाभास, काव्यलिंग, दृष्टांत और शंकर नामक नए अलंकारों की व्याख्या किया है, और ये छेकानुप्रास और वृत्तानुप्रास के स्वतंत्र मान्यता दी है। मतलब यह अनुप्रास के अंतर्गत इसको नहीं मानते हैं, इसको स्वतंत्र अलंकार मानते हैं। भामा से लेकर के रुद्रट तक अलंकारों के उत्कर्ष और विकास का स्वर्णकाल माना जाता है। यानी कि भामा से लेकर के रुद्रट का जो काल था, जो समय था, उस समय अलंकारों का विकास बहुत जोरों शोरों से हुआ। मम्मट ने काव्य में अलंकारों की अनिवार्यता का निषेध किया। इन्होंने अलंकार को गुण से नीचे स्थान दिया और रस को काव्य की आत्मा माना, ठीक है ना। यह जानना आपको जरूरी है कि मम्मट ने काव्य में अलंकारों का अनिवार्यता का निषेध किया है, मैंने अलंकार को अनिवार्य नहीं माने हैं। इन्होंने अलंकार को गुण से नीचे रखा है, ठीक है ना, और रस को ही काव्य की आत्मा माना, यानी रस को ये प्राथमिकता देते हैं। आगे देखिए, मम्मट के पश्चात रुय्यक ने अलंकार सर्वस्व द्वारा अलंकार संप्रदाय को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। यानी मम्मट के बाद रुय्यक जो है अलंकार संप्रदाय में
अलंकार को पुनर्जीवित करने का प्रयास किए और विचित्र और विकल्प नामक 2 नए अलंकारों की उद्भावना की। मैंने विचित्र और विकल्प ये 2 नए अनुप्रास के बारे में बताया है। रुय्यक के उपरांत जयदेव, विद्याधर, अप्पय दीक्षित आदि ने अलंकारों को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। मतलब ये कि रुय्यक के बाद जो है कि जयदेव भी अलंकारवादी आचार्य थे, विद्याधर भी थे, अप्पय दीक्षित भी थे। ये सब लोग मिल करके यह उस अलंकार को प्रतिष्ठित करने का कार्य किए। अलंकार शास्त्र का प्रयोग रीतिकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर था। सबसे ज़्यादा किसी काल में अगर अलंकार शास्त्र की रचना हुई है तो किस में हुई है? रीतिकाल में हुई है। केशव को हिंदी काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। इन्होंने अलंकार को काव्य की आत्मा कहा है। अलंकार को काव्य की आत्मा कहते हैं, ठीक है ना। और ये काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। हिंदी में कुलपति मिश्र, सोमदेव, देव, सूरत मिश्र और गोकुल दास तथा आधुनिक काल में जगन्नाथ प्रसाद, भानु, लाला भगवान दीन आदि ने अलंकारों की विवेचना रसवादी परंपरा के अंतर्गत काव्य शरीर के रूप में की है तथा रस को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया है। आइए आगे देखा जाए। अलंकार निरूपण में देव ने केशव को आदर्श माना है, ठीक है ना। अलंकार निरूपण में यह देव जो है कि केशव को आदर्श मानते हैं, ठीक है। आइए हम लोग और भी आगे कुछ तथ्यों के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं। शिवराज भूषण अलंकार ग्रंथ है, ठीक है ना। शिवराज भूषण क्या है? यह एक अलंकार ग्रंथ है। किसका है? भूषण का है। इसमें 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। इसमें 4 शब्दालंकार और 99 अर्थालंकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। इसका उल्लेख किया गया है। 4 शब्दालंकार, 99 अर्थालंकार और शेष 2 जो है चित्र और शंकर नामक अलंकार का उल्लेख इन्होंने इसमें किया है, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रमुख अलंकार ग्रंथ। वीडियो कैसा लग रहा है, प्रश्नों का कलेक्शन कैसा है, यह आप हमें अवश्य बताएंगे। अगर ये लग रहा है कि मेरा मेहनत सार्थक हो रहा है, आपके हृदय को स्पर्श कर रहा है, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आगे देखिए, भामा। भामा का जो अलंकार ग्रंथ है उसका नाम है क्या? काव्यालंकार। दंडिक अलंकार ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श। पंडित जगन्नाथ का रस गंगाधर, ठीक है ना। आचार्य भोज की बात किया जाए तो आचार्य भोज का जो ये सब ग्रंथ हैं, सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश। वामन का जो है कि ये देखिए काव्यालंकार सूत्रवृत्ति है। उद्भट का जो कि काव्यालंकार सार संग्रह है। रुद्रट का काव्यालंकार है। मम्मट का काव्य प्रकाश है। ये सब याद करना बहुत जरूरी है। परीक्षा में इसमें से हर परीक्षा में 1-2 प्रश्न जरूर आता है। राजशेखर काव्य मीमांसा है। रुय्यक काव्य सर्वस्व। जयदेव चंद्रालोक। केशव कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला। ये 3 चीज। अगर कुलपति मिश्र की बात किया जाए तो कुलपति मिश्र का है रस रहस्य। क्या है? रस रहस्य। मतिराम का क्या है? ललित ललाम, रस गंगाधर, श्रृंगार लक्षण, साहित्यसार और छंदसार। चिंतामणि कविकुल कल्पतरु। आगे देखिए, भिखारी दास का जो अलंकार से संबंधित रचना है काव्य निर्णय। क्या? काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदोरणव पिंगल, ठीक है। आगे बढ़िए। अगर देव कवि की बात किया जाए तो काव्य रसायन, रसविलास, ये 2 इनका है। अगर रसिक गोविंद की बात किया जाए तो गोविंदानंदघन और पिंगल, ठीक है ना। अमीर दास की बात अगर किया जाए तो ब्रज विलास, सतसई, श्री कृष्ण साहित्य, सिंधु और शेर सिंह प्रकाश। ग्वाल्य कवि की बात किया जाए तो रसिकानंद, कवि दर्पण, साहित्यानंद और बलवीर
विनोद। अगर तोष की बात किया जाए तो सुधानिधि, सुधानिधि की रचना इन्होंने किया है, यह एक अलंकार ग्रंथ है। सुखदेव मिश्र की बात अगर किया जाए तो इनका अलंकार ग्रंथ है रसारणव। क्या है? रसारणव। ठीक। भूषण का है शिवराज भूषण। पद्माकर का जगत विनोद और पद्माभरण। प्रताप शाही का व्यंग्यार्थ कौमुदी है। जशवंत सिंह का क्या है? भाषा भूषण। ठीक है। दूल्हा की बात अगर किया जाए तो कविकुल कंठा भरण है दूल्हा का। तो इस तरह से यह अलंकारों से संबंधित यह महत्वपूर्ण तथ्य रहा और हम सोचे हैं कि इसको आपके सामने प्रस्तुत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में 2-3 प्रश्न तो आने हर परीक्षा में आते हैं। तो अब तक आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते बस एक रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।